जब दुख मिला है तो सतगुरु भी मिलेंगे। एक प्रेरणादायक सच्ची साखी। राधा स्वामी जी। प्रिय सत्संगी भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा कि जब परमात्मा किसी जीव को दुख देता है तो उसका उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं बल्कि उसे अपने सतगुरु तक पहुंचाना होता है। कहा गया है, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख तामी न होए। अक्सर मनुष्य सोचता है कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन समय आने पर वही मनुष्य समझता है कि यदि जीवन में वे दुख न आते तो शायद वह कभी प्रभु की शरण में न आता। यह साखी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान रामदास की है। रामदास बहुत मेहनती, ईमानदार और परिवार से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ थी। थोड़ी सी खेती थी और उसी से घर चलता था। कुछ वर्षों तक सब ठीक चलता रहा। फिर एक वर्ष ऐसा आया कि लगातार सूखे ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। अगले वर्ष ओलों ने बची हुई उम्मीद भी खत्म कर दी। कर्ज बढ़ता गया। साहूकार रोज दरवाजे पर आने लगा। रामदास दिन रात मेहनत करता, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। इसी बीच उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव-गांव जाकर मदद मांगी, पर किसी ने साथ नहीं दिया। एक रात वह खेत की मेड़ पर बैठा रो रहा था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मेरी सुन। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही इतनी परीक्षाएं क्यों। उस रात उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उसी क्षण उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका था। कुछ दिनों बाद गांव में सत्संग का आयोजन हुआ। रामदास का वहां जाने का कोई मन नहीं था। उसे लगता था कि भूखे पेट भजन नहीं होता, लेकिन उसका एक पुराना मित्र बार बार आग्रह करता रहा, चलो एक बार चलकर सुन लेते हैं, शायद मन को शांति मिले। वह सत्संग में पहुंचा। सत्संग में महापुरुष ने एक ही बात कही, जिसके जीवन में दुख आता है समझो परमात्मा उसे अपनी ओर बुला रहा है। संसार के सहारे टूटते हैं ताकि जीव सच्चे सहारे को पहचान सके। ये शब्द सीधे रामदास के हृदय में उतर गए। उसे लगा जैसे यह वचन उसी के लिए कहा गया हो। सत्संग समाप्त होने के बाद वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। पहली बार उसे लगा कि शायद उसका दुख व्यर्थ नहीं है, शायद इसके पीछे भी कोई दिव्य योजना है। यही वह क्षण था जहां उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। रामदास के मन में सत्संग के वे शब्द बार बार गूंज रहे थे, जिसके जीवन में दुख आता है परमात्मा उसे अपने पास बुलाना चाहता है। वह घर तो लौट आया, लेकिन उसका मन बदल चुका था। पहले वह हर बात पर शिकायत करता था, अब वह चुपचाप सोचने लगा कि शायद उसके जीवन का कोई गहरा उद्देश्य है। अगले रविवार वह फिर सत्संग में गया। इस बार उसने पूरी श्रद्धा से हर शब्द सुना। महापुरुष कह रहे थे, सतगुरु किसी के जीवन में अचानक नहीं आते। पहले परमात्मा संसार के झूठे सहारों को धीरे धीरे हटाता है। जब जीव पूरी तरह थक जाता है तब उसे सच्चे सहारे की पहचान होती है। यह सुनकर रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसके अपने जीवन की कहानी सुनाई जा रही हो। सत्संग समाप्त होने के बाद वह सेवा में लग गया। कभी जूते व्यवस्थित करता, कभी पानी पिलाता, कभी सफाई करता। सेवा करते समय उसे एक ऐसी शांति मिलती जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कुछ महीनों बाद उसे सतगुरु के दर्शन का अवसर मिला। जैसे ही उसकी नजर सतगुरु के शांत और करुणामय चेहरे पर पड़ी, उसका हृदय भर आया। वह उनके चरणों में झुक गया और रोते हुए बोला, महाराज जी, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सतगुरु ने प्रेम से कहा, बेटा, जिसके पास संसार का सहारा नहीं बचता, उसके लिए परमात्मा का द्वार खुल जाता है। हिम्मत मत हारो, भजन सिमरन करते रहो, यह दुख हमेशा नहीं रहेगा। ये शब्द रामदास के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गए। उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह प्रतिदिन भजन सिमरन करेगा और सत्संग से जुड़ा रहेगा। धीरे धीरे उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन आने लगा। परिस्थितियां अभी भी कठिन थीं, लेकिन अब वह टूटता नहीं था।
उसके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं बल्कि विश्वास दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद मौसम ने साथ दिया, खेतों में अच्छी फसल हुई, कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा, बच्चों की पढ़ाई फिर शुरू हो गई, मां की तबीयत भी पहले से बेहतर रहने लगी। रामदास समझ चुका था कि चमत्कार केवल धन मिलने का नाम नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार है मन को शांति मिल जाना। वह अक्सर गांव वालों से कहता, अगर मेरे जीवन में दुख ना आता तो मैं कभी सतगुरु की शरण में ना आता। आज मैं दुख का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसी ने मुझे मेरे मालिक तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदल गया। जहां पहले चिंता और निराशा थी, वहां अब भजन, सिमरन और सत्संग की चर्चा होने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उससे पूछने लगे, रामदास, तुम्हें इतनी शांति कहां से मिली? वह मुस्कुराकर केवल एक ही उत्तर देता, जब दुख मिला तभी सद्गुरु मिले, और जब सद्गुरु मिले तब समझ आया कि दुख वास्तव में प्रभु का निमंत्रण था। यही इस साखी का सबसे बड़ा संदेश है। दुख कभी भी जीवन का अंत नहीं होता। कई बार वही दुख हमें उस दरवाजे तक ले जाता है जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। समय बीतता गया। रामदास अब पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था, आंखों में विश्वास था और हृदय में सतगुरु के प्रति अटूट प्रेम था। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह नामदान लेकर अपना जीवन पूरी तरह सतगुरु के बताए मार्ग पर लगाएगा। उसने प्रार्थना की, हे दयाल, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मैं संसार से बहुत ठोकरें खा चुका हूं, अब आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। कुछ समय बाद उसे नामदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन उसके जीवन का नया जन्म हुआ। उसने नियमित रूप से भजन सिमरन करना शुरू किया। प्रारंभ में मन बहुत भटकता था, कभी नींद आती, कभी पुराने विचार परेशान करते, कभी आलस्य घेर लेता, लेकिन उसे सतगुरु के वचन याद थे, हारना मत। मन भटके तो उसे प्रेम से फिर नाम में लगा दो, एक दिन यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। रामदास ने धैर्य नहीं छोड़ा। महीनों की साधना के बाद उसने अनुभव किया कि अब उसका क्रोध कम हो गया है। छोटी छोटी बातों पर दुखी होने की आदत समाप्त होने लगी। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं होती थी, भीतर एक शांत आनंद रहने लगा। एक दिन उसके पड़ोसी ने पूछा, रामदास, पहले तो तुम हर समय चिंता में रहते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? रामदास मुस्कुराकर बोला, पहले मैं सुख ढूंढता था, अब मैं सतगुरु को ढूंढता हूं। सुख अपने आप पीछे पीछे आ जाता है। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण भी बदल गया। सुबह भजन होता, शाम को सिमरन, बच्चे भी अच्छे संस्कारों में बढ़ने लगे, परिवार में प्रेम बढ़ा और कलह समाप्त हो गई। एक दिन सत्संग में महापुरुष ने कहा, परमात्मा जब किसी जीव पर विशेष कृपा करना चाहता है तो पहले उसका अहंकार तोड़ता है। दुख उसी कृपा का एक रूप है। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता। प्रिय संगत जी, यही इस साखी का संदेश है। यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, निराश मत होइए। हो सकता है परमात्मा आपको किसी बड़े आध्यात्मिक मार्ग की ओर बुला रहे हों। विश्वास बनाए रखिए, भजन सिमरन कीजिए, सत्संग से जुड़े रहिए और धैर्य रखिए। याद रखिए, जब दुख मिला है तो सतगुरु भी मिलेंगे, और जब सतगुरु मिल जाते हैं तो दुख का अर्थ बदल जाता है। वह बोझ नहीं बल्कि परमात्मा तक पहुंचाने वाला पुल बन जाता है। वर्षों बाद जब रामदास अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखने लगा तो उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा कि जिन घटनाओं को वह कभी अभिशाप समझता था, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान थीं। यदि फसलें नष्ट न होतीं, यदि धन का अभिमान बना रहता, यदि संसार के लोग उसका साथ न छोड़ते, यदि कठिनाइयां उसके द्वार पर न आती, तो शायद वह कभी सत्संग तक नहीं पहुंचता, कभी सतगुरु की शरण नहीं लेता और कभी भजन सिमरन का वास्तविक आनंद नहीं जान पाता। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, चाचा, मेरा व्यापार बंद हो गया है, घर में क्लेश है, मन में बहुत निराशा है, अब जीने की इच्छा भी नहीं होती। रामदास ने उसे अपने पास बैठाया और शांत स्वर में कहा, बेटा, मैंने भी यही सब सहा है। उस समय मुझे लगता था कि मेरा जीवन समाप्त हो गया, लेकिन आज समझ में आया कि परमात्मा मुझे गिरा नहीं रहे थे बल्कि अपने पास बुला रहे थे। फिर उसने कहा, जब संसार के सभी दरवाजे बंद होने लगे तब समझ लेना कि सतगुरु का दरवाजा खुलने वाला है। उस समय शिकायत मत करना बल्कि प्रार्थना करना, हे मालिक, मुझे सही रास्ता दिखाइए। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसके मन में नई आशा जागी। धीरे धीरे वह भी सत्संग जाने लगा, सेवा करने लगा और भजन सिमरन में मन लगाने लगा।
कुछ वर्षों बाद उसके जीवन में भी वही परिवर्तन दिखाई देने लगा जो कभी रामदास के जीवन में आया था। यही सतगुरु की महिमा है। वे केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वे मनुष्य का दृष्टिकोण बदल देते हैं। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो दुख भी साधना का साधन बन जाता है। प्रिय संगत जी, इस साखी का सार केवल इतना है, दुख से घबराइए मत, कठिनाइयों से हार मत मानिए, सद्गुरु पर विश्वास रखिए, भजन सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाइए। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, परमात्मा अपने भक्त का हाथ कभी ना ही छोड़ते। याद रखिए, दुख हमेशा सजा नहीं होता, कई बार वह सद्गुरु का बुलावा होता है। और जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि मेरा सच्चा सहारा केवल सद्गुरु हैं, उसी दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हो जाती है। आइए अंत में हम सब मिलकर अपने सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करें। हे दयाल मालिक, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम सुख में आपको न भूलें और दुख में आपसे दूर न हों। हमें सेवा, सिमरण और सत्संग का दान दीजिए। हमारे मन में श्रद्धा, प्रेम और धैर्य बनाए रखिए। जो भी दुख हमारे जीवन में आए, उसे आपकी रजा समझकर स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। हमारे जीवन का हर कदम आपकी ओर बढ़े और अंतिम श्वास तक आपका नाम हमारे हृदय में बस रहे। इसी मंगल कामना के साथ राधा स्वामी।